क्या है आइडेंटिटी नंबर 10, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। लेके दिखाता हूं आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz टाइप का कुछ है। तो इसके फैक्टर कैसे लिखने हैं साहब, याद रखना है, पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ठीक है ना। अब कैसे याद रखोगे, फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस x को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, फिर y को, फिर z को सिंप्लीफाई करेंगे, यही आपको मिल जाता है, ठीक है ना साहब, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स भी करके दिखा दिए हैं। तो हमने इसको सबको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, हमें यही मिल गया, यानी मतलब हमने ये वेरीफाई कर लिया है, ये आइडेंटिटी सही लिखा हुआ है और ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। यानी मतलब जब भी कोई चीज ऐसा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और ऐसा गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फैक्टराइज एट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18xyz, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करना है, ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। याद रखना, जब क्वेश्चन में एक्स वाई जेड होता है तो आप वहां पे आइडेंटिटी एबीसी में दे दिया करिए, जब क्वेश्चन एबीसी में होता है आइडेंटिटी एक्स वाई जेड में दे दिया करिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो चलिए, यहां पे हमें क्या पता है, सबसे पहले मैं इसे क्यूब में कन्वर्ट करना चाहूंगा, तो ये क्या है, 8 का क्यूब होता, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2x होल क्यूब, ये y एज इट इज y क्यूब प्लस यहाँ पे हमने लिखा 3z होल क्यूब, ठीक है ना। आपको क्या पता चल गया साहब, यहाँ पे ABC पता चल गया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स 2x टाइम्स y टाइम्स 3z। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपको 18xyz ही आएगा। क्लियरली अगर ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर कुछ ऐसा लिखा है तो इसको आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये सब क्या है, ये आइडेंटिटी है, यानी मतलब जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं आइडेंटिटी के साथ खेल जाऊंगा, मैं प्ले करूंगा आइडेंटिटी के साथ। हमें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, मैंने देखा यार ये इस ऐसे लिखा है तो बस इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है। तो चलिए करके दिखाता हूं आपको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है a प्लस बी प्लस सी, तो a की जगह कौन है, देखिए a की जगह आपको देखोगे 2x है, b की जगह कौन है, y है, c की जगह कौन है, 3z। तो यहाँ पे लिखा आपने 2x प्लस वाई प्लस 3z, इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे a की जगह 2x का स्क्वायर करिए प्लस y का स्क्वायर करिए, ठीक है ना, y है, और c की जगह 3z है प्लस 3z का स्क्वायर करिए, ठीक है ना। फिर माइनस, देखिए ए बी है, यानी मतलब 2x को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y से। फिर बी सी है, माइनस बी मतलब y को किससे, 3z से, ठीक है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, सी ए, तो माइनस 3z को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2x से। अब इसी को सिंप्लीफाई करिए, तो ये आ गया 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है ना। यहां से 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2x है और y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2xy आएगा। यहाँ पे y है और 3z से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3yz हो गया, और यहाँ से 3 टू द 6 माइनस 6zx या xz कुछ भी लिख लो, हो गया। आपसे बोला था फैक्टराइज करो, आपने फैक्टराइज करके दिखा दिया है, ठीक है ना। ये आपके फैक्टर हो गए, हेंस आपने इसको करके दिखा दिया गया। इसी चीज को विद्यामयन ऐप में जाइए, यहाँ पे आप करके दिखा सकते हैं, ये आपके आंसर आ गए हैं, ठीक है ना। ये आपने करके दिखा दिया, 2x प्लस वाई प्लस 3z और 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6xz, किसके हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट, इस चीज का प्रोडक्ट फाइंड करना साहब। देखिए मैंने आपको क्या बोला ना,
या तो फैक्टराइज बोलेगा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए लिखा कैसे है पहले वो समझो। चलिए करके देखते हैं। फॉर्मेट देखेंगे, यहां पे लिखा है ये 3x प्लस 2y प्लस 2z, ऐसा। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, 3x स्क्वायर, सही है ना, और ये प्लस 2y स्क्वायर प्लस क्या है भाई ये 2z स्क्वायर माइनस। अब इसको देखने की जरूरत नहीं, आप यहां से देखेंगे, ये तुम्हें वही कुछ दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा भाई ए बी आएगा, ए बी यानी मतलब 3x 2y, 3x इंटू 2y माइनस बी सी आएगा 2y इंटू 2z माइनस 3 सी ए आएगा यानी 2z इंटू 3x। अब इसे चाहो तो सॉल्व करके देखो, 3 2 6 xy है क्या, 2 2 4 yz है क्या, 2 3 6 zx है क्या, बिल्कुल सही। यानी मतलब ये जो लिखा हुआ है एक स्पेशल फॉर्म में लिखा है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जब भी कोई चीज ऐसे लिखा हो, इसकी जगह आप a क्या लिख सकते हैं बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो साहब, ये लिख सकते हो बस। देयरफॉर यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बताना चाहो तो बता दो, यहाँ पे a की जगह 3x है, b की जगह 2y है, c की जगह 2z है, दैट्स इट। देयरफॉर ये क्या आ जाएगा बताओ, a क्यूब यानी मतलब 3x का क्यूब प्लस b की जगह क्या है 2y का क्यूब, c की जगह 2z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x 2y और 2z। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा ये 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8z, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है ना, z क्यूब सारा क्यूब है, ठीक है, ठीक है, z क्यूब माइनस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 2 जा 36 x y z। ठीक है साहब, ये आपने प्रोडक्ट, तो क्वेश्चन गिवन था, आपको प्रोडक्ट फाइंड किया, आइडेंटिटी की तरह देखा और आपने प्रोडक्ट फाइंड करके दिखा दिया। क्लियर है, यही चीज विद्यामयन ऐप में है, वहां पे जाके आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सॉल्व करा है तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है ना। तो 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 8z क्यूब, ठीक है, माइनस 36xy डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, जनरली आप डायरेक्ट इसके फॉर्मूले लिखना शुरू कर देते हो और फंस जाते हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फॉर्मूले में जब लिख रहे हो आपको तीन चीज चाहिए होता है, तीन चीज चाहिए होता है, ध्यान देना। जब ये वैल्यूज आप ढूंढ रहे हो तीन चीज चाहिए, एक तो क्या चाहिए भाई आपको x प्लस वाई प्लस जेड जो कि यहाँ पे गिवन है, एक तो आपको चाहिए, एक तो आपको चाहिए इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, और एक दूसरी चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू चाहिए, ये भी आपको गिवन है। एक और चीज चाहिए होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक्स वाई जेड कर दिया क्या मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, तब इसे मैं ए बी और इसे क्या कर देता हूँ सी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ सी, ठीक है ना। ये और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये तीन वैल्यूज आपको चाहिए होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इन तीन में से कोई दो आपको गिवन होता है, कोई दो गिवन होगा, एक आपको ढूंढना पड़ेगा। वो किस आइडेंटिटी से आता है, आई होप आप गेस कर चुके हैं। जी हाँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जब आपको ये ढूंढना है तो सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का यूज करेंगे और जो इसमें से मिसिंग है उसको ढूंढेंगे। चलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ए बी हमने टू कॉमन कर लिया, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ऐसे कर लिया। तो चलिए ए प्लस बी प्लस सी, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट, प्लस 2। यहाँ पे क्या है भाई, इसकी वैल्यू 20 है भाई, 2 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा क्या,
8 का स्क्वायर 64 और इस 40 को इधर लेके आओ, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ या ना। तो यहाँ से आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं भाई, 64 माइनस 40 दैट इज 24। डन, क्लियर है। अब तीनों चीज आ गए, आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है और आपके पास ये भी। अब इस आइडेंटिटी का यूज करिए, अब आप वैल्यूज आसानी से ढूंढ लेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले हम ये यूज कर लेते हैं, हम फंस जाते हैं। तो नाउ देखिए क्या करने वाला हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे आप एक चेंजेस कर लेना, यहाँ पे जहां पे मैंने ए बी सी लिखा ना, वहां पर आप एक्स वाई जेड कर लो। क्या कर लो, एक्स वाई जेड कर लो, ठीक है ना। मैं कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड में गिवन है। तो चलो मैं कर देता हूं यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्योंकि आपको इस टर्म में गिवन है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ ध्यान देना, मैंने रिप्लेस कर दिया। तो चलिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी आइडेंटिटी लिखिए, x प्लस वाई प्लस जेड होता है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, आपने आइडेंटिटी लिखा। साहब अब वैल्यूज डालना शुरू करो। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 8 है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आपने ढूंढा, 24 ढूंढा। ये माइनस जब कॉमन कर लोगे ना, जरा देखिए, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिखा है ना, तो माइनस जब कॉमन करोगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाता है। तो इसकी वैल्यू आपको क्या गिवन है, देखिए 20, तो माइनस यहाँ पे 20 कर दिया, ठीक है ना। और 8, ये 24 माइनस 20 दैट इज 4, और आपको क्या मिल जाता है 32, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इस बड़े से क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे दिया है, आसानी से सॉल्व कर दिया है। बट आपको ध्यान रखना है कैसे ढूंढना है। अगर आपको तरीका पता है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, आप आसानी से इसे यहाँ पे जाएंगे ऐप में, विद्यामयन ऐप में। तो सबसे पहले आप देखिए, आइडेंटिटी का यूज आपने किया, ये आइडेंटिटी का, और आपने सबसे पहले ढूंढा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इस आइडेंटिटी का यूज करा और 32 आंसर आ गया, है ना आसान। चलिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज करो इसे, कह रहा है फैक्टराइज कि a माइनस बी होल क्यूब प्लस बी माइनस सी होल क्यूब प्लस सी माइनस ए होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको यहां पे बताना चाहूंगा, ठीक है ना, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आप लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। यहां पे एक चीज नोट करना है, इफ a प्लस बी प्लस सी 0, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, यानी मतलब ये 0 इंटू दिस, ये पूरा क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3abc हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। और इस चीज को आपको यार याद रखना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब इस टाइप में कोई चीज आए इस टाइप में, तो आपको जनरली ये चेक कर लेना है, क्योंकि यही यूज होना है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस अंदर वाली चीज, देखो यहाँ पे ABC है तो मैं इसे x समझूंगा, इसको y समझूंगा और इसको z। तो सबसे पहले मैं x प्लस वाई प्लस जेड चेक कर लेता हूं, क्या 0 है क्या। तो आपने देखा x की जगह a माइनस बी, वाई की जगह b माइनस सी, जेड की जगह c माइनस ए लिखा हुआ है। क्लियरली देखो a माइनस ए, c और ये कैंसिल होके क्या गया 0। अब भाई a ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड क्या गया है 0, तो यहां पे आपको बता सकते हो, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होगा वो क्या होगा 3xyz होगा,
क्लियर है? दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है, a माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। दैट्स इट, हो गया ना आंसर। बस ध्यान क्या रखना है, बस आपको चीजें पता होंगी, अगर चीजें पता होंगी तो बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फैक्टराइज बोला था, कहां से क्वेश्चन दिया है, यहां से क्वेश्चन दिया है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज पता है तो आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब विद्यामाइन ऐप में सॉल्यूशन करके दिखाई दिया गया है, आप यहां से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है साहब, डन। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे है, देखिए आप क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है कि a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, प्रूव दैट a क्यू प्लस 8b क्यू प्लस 27c क्यू इज इक्वल टू 18abc। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो ये पहले क्या करो, ऐसे कर सकते हो, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 3c कर दो और सॉल्व करो, आ जाएगा। या फिर अभी हमने देखा कि यार ये कैसे लिखा हो, इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है देखो, a क्यूब प्लस 2b क्यूब को आप 2b होल क्यूब लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हो, 3c होल क्यूब, हाँ या ना, ऐसे लिख सकते हो। तो अब क्लियरली देखो यहाँ पे a 2b और 3c का जो सम है 0 गिवन, सही है ना। यहाँ पे लिखो गिवन a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस 2b होल क्यूब प्लस 3c होल क्यूब, ठीक है ना। इनका जो क्यूब है वो क्या लिख दिया आपने साहब, 3 टाइम्स a 2b और यहाँ पे 3c, ऐसे, और इसे सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 3 जा 18 abc विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है ना, आसानी से आपने सॉल्व करके दिखा दिया। क्या ये गिवन जो प्रॉपर्टी है और हमने प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी का यूज किया और आसानी से सॉल्व कर दिया इसे, ठीक है जी। यही चीज ऐप में है, आप यहां से भी चाहो तो सॉल्व कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करा है, ट्रांसपोज करके, तो ये चीज भी आपको सीख लो, आपको ये भी चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कुछ, कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आपको क्या ध्यान रखना है, जब आपको ये 3 क्यूब आ जाए बस सम करना है। यहाँ पे देखिए a की जगह कौन है, इसको a समझो, इसको b समझो और इसको c, ये वाली चीज a b c। तो a की वैल्यू यहाँ पे 30, b क्या है 20, c क्या है भाई 50, माइनस 50। तो यहाँ a प्लस b प्लस c तुरंत चेक करेंगे, 30 प्लस 20 माइनस 50, यहाँ पे देखो ये 0 आ रहा है, हाँ या ना। देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, हाँ या ना। दिस मीन्स 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 30 20 और माइनस 50, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, तो ये 90 हो गया, ये नेगेटिव है और ये 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3, तो 90,000 माइनस 90,000। समझ पा रहे हो कि नहीं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, सॉल्व करने के बाद आपको क्या आ गया, माइनस 90,000। डन, समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिटी का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना यूजफुल होता है आइडेंटिटी। मैं ये कहना चाहूंगा ये आइडेंटिटी यहाँ तक नहीं, जब तक मैथ पढ़ोगे वहां भी यूज होती रहेंगी। तो सारी आइडेंटिटी बहुत काम की है, इसको जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके दिल और दिमाग दोनों में आ जाएगा, तभी आपको मजा आएगा क्वेश्चन करने में। मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप भी पढ़ते रहिए, जितना ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।